हे गाइस, डेट है आज 28 और आज हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ कैम प्रोफाइल फॉर रोलर एंड फ्लैट फेस्ड फॉलोअर। तो चलिए शुरू करते हैं। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल मैक एंड अनसॉल्व मिस्ट्री टू वॉच ऑल द लेटेस्ट एंड न्यू वीडियोस। थैंक यू। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कैम प्रोफाइल बनाना सीखा था। हमने दो क्वेश्चंस सॉल्व किए थे जिसमें हमने जिसमें हमने नाइफ एज फॉलोअर के लिए, नाइफ एज फॉलोअर मतलब इस प्रकार के फॉलोअर के लिए हमने कैम प्रोफाइल कंस्ट्रक्ट की थी। अब आज हम देखेंगे कि यदि आपको रोलर फॉलोअर दिया हुआ है तो कैम प्रोफाइल कैसे बनाई जाएगी। रोलर फॉलोअर का मतलब ये कैम है और जो फॉलोअर है वो रोलर की मदद से चल रहा है। यहाँ पे रोलर लगा है, ठीक है, तो ये रोलर फॉलोअर है। यहाँ पे एक रोलर लगा रहता है। तो इस कंडीशन में हम कैम प्रोफाइल किस तरीके से ड्रॉ करेंगे वो हम देखते हैं। तो स्क्रीन में जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है इसको आप ध्यान से देखें। अ कैम विथ अ मिनिमम रेडियस ऑफ 25 mm। हमको एक कैम दिया है जिसका मिनिमम रेडियस दिया गया है 25 mm। मिनिमम रेडियस मतलब जो बेस सर्कल है उसका रेडियस कितना दिया है 25 mm। रोटेटिंग क्लॉकवाइज एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इज टू बी डिजाइंड। क्लॉकवाइज घूम रहा है कैम यूनिफॉर्म स्पीड से, उसको डिजाइन करना है किसके लिए, रोलर फॉलोअर के लिए। अब देखिए क्वेश्चन में मेंशन होगा आपको कि फॉलोअर कौन सा है, तो फॉलोअर कौन सा दिया है, रोलर फॉलोअर। एट द एंड ऑफ द वॉल्व मोशन डिस्क्राइब बिलो। अब मोशन फॉलोअर का कैसा दिया है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले बोला गया है टू रेज द वॉल्व थ्रू 50 mm ड्यूरिंग 120 डिग्री रोटेशन ऑफ द कैम। अब ये रोलर फॉलोअर किसको चला रहा है, एक वॉल्व को चला रहा है, ठीक है, वॉल्व को। तो वॉल्व को ऊपर जाने के लिए 50 mm ऊपर जाना है। वॉल्व को कितना ऊपर जाना है, 50 mm। तो ये 50 mm क्या हो जाएगा, फॉलोअर का स्ट्रोक। स्ट्रोक कितना दिया है, 50 mm। कितनी देर में ऊपर जाएगा, जब कैम 120 डिग्री गोल घूमेगा, 120 डिग्री रोटेशन ऑफ कैम। तो थीटा ओ आपको कितना दिया है, 120 डिग्रीज। नेक्स्ट बोला गया है टू कीप द वॉल्व फुल्ली रेज्ड ड्यूरिंग नेक्स्ट 30 डिग्रीज। अगले 30 डिग्री में वॉल्व को ऊपर ही रखना है, मतलब फॉलोअर को ऊपर ही रखना है। कितने डिग्री में, 30 डिग्री में। तो ये क्या है, एंगल ऑफ ड्वेल। उठने के बाद 30 डिग्री तक वो ऊपर ही रहेगा। फिर है टू लोअर द वॉल्व ड्यूरिंग नेक्स्ट 60 डिग्री। अगले 60 डिग्री तक फॉलोअर नीचे आ जाना चाहिए, मतलब जब कैम आगे 60 डिग्री घूमेगा तो फॉलोअर कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब बचा कितना, टोटल हो गया 120 प्लस 30 150 प्लस 60 210। बचा कितना, 150। तो 150 डिग्री के दौरान फॉलोअर क्या होगा, नीचे रुका रहेगा। तो ये हमको फॉलोअर का मोशन दिया है। अब हमको दिया है आगे द डायमीटर ऑफ द रोलर इज 20 mm। किसका डायमीटर, रोलर का। रोलर कहाँ लगा है, फॉलोअर में। तो फॉलोअर के नीचे जो रोलर लगा हुआ है उसका डायमीटर दिया है 20 mm। क्या दिया है, डायमीटर, रेडियस नहीं ही दिया है, डायमीटर दिया है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा रोलर का इसका आधा, 10। एंड द डायमीटर ऑफ द कैम शाफ्ट इज 25 mm। तो इसका उपयोग कहीं नहीं होता कैम शाफ्ट के व्यास का, फिर भी क्वेश्चन में दे दिया जाता है। हमको क्या करनी है, कैम प्रोफाइल बनानी है। अब दो केस दिए हैं, जैसा पहले भी हमने दो केस बनाए थे। पहला केस कौन सा था, रेडियल फॉलोअर, दूसरा ऑफसेट फॉलोअर। तो पहला कौन सा है, द लाइन ऑफ स्ट्रोक ऑफ वॉल्व रॉड पासिस थ्रू द एक्सिस ऑफ द कैम। तो पहला केस है, मतलब रोलर फॉलोअर जो है हमारा, उसकी एक्सिस कैम की केंद्र से पास हो रही है। डायग्राम कैसा हो जाएगा उसका, ऐसा होगा। ये ये कैम है हमारा, ये कैम शाफ्ट है, ये हमारा कैम का एक्सिस है। और फॉलोअर की एक्सिस कहाँ है, ये रोलर फॉलोअर है। तो फॉलोअर की एक्सिस कैम की एक्सिस से पास हो रही है, ठीक है। फॉलोअर की एक्सिस किससे पास हो रही है, फॉलोअर की एक्सिस जो है ये वाली एक्सिस कैम की एक्सिस से केंद्र से पास हो रही है। पहला केस है ये।
दूसरा केस बोला गया है कि फॉलोअर की एक्सिस कैम के केंद्र से 15 mm ऑफसेट है। अब दूसरा केस कैसा बनाएंगे हम, ये हमारा कैम है, कैम का केंद्र है, ये कैम का एक्सिस है, और फॉलोअर जो है रोलर फॉलोअर दिया है, ये रोलर फॉलोअर रोलर लगा हुआ है। तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस दिया है दूसरे केस में, 15 mm। तो ये दोनों केस के लिए हमको कैम प्रोफाइल कंस्ट्रक्ट करनी है रोलर फॉलोअर के लिए। इसके पहले हमने नाइफ एज फॉलोअर के लिए कैम प्रोफाइल बनाई थी। अब हम किसके लिए बनाएंगे, अब हम बनाएंगे रोलर फॉलोअर के लिए। उसके बाद हमको कुछ न्यूमेरिकल पार्ट भी दिया है कि हमको मैक्सिमम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है। तो उसके फॉर्मूलेज मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिए हैं, वो फॉर्मूलेज आपको याद हैं तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। मेन तो कैम प्रोफाइल बनाना है। फिर दूसरा चीज और हमको क्या ध्यान में रखनी है, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाना है। तो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाने से पहले हमको क्या पता होना चाहिए, फॉलोअर का मोशन, 4 मोशन में से फॉलोअर कौन सा मोशन कर रहा है। तो आप यहां पे देखिए, जब फॉलोअर रेज हो रहा है और लोअर हो रहा है, मतलब जब ऊपर जा रहा है और जब नीचे आ रहा है, तो किसके द्वारा हो रहा है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज टू टेक प्लेस विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आपको सारी चीजें अब पता चल गई है। फॉलोअर का मोशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन, फॉलोअर है रोलर फॉलोअर, कितना डिग्री पे ऊपर जा रहा है, कितना डिग्री रुका है, कितना डिग्री नीचे आ रहा है, सब चीजें आपको पता है। अब हम बनाएंगे कैम प्रोफाइल। तो कैम प्रोफाइल बनाने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करिए, एक एक शब्द का मतलब है। तो कैम प्रोफाइल बनाने से पहले हमको किस डायग्राम की जरूरत पड़ती है, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। तो ये डायग्राम डिस्प्लेसमेंट डायग्राम आपको पता है कैसे बनाते हैं, कौन सा मोशन दिया है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मैं क्विकली आपको जल्दी से बता देता हूं कि ये डिस्प्लेसमेंट डायग्राम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे जो 360 mm को 360 डिग्री को दर्शाती हो। जनरली 18 सेंटीमीटर आप स्केल ले लीजिए। उसके बाद जितना भी स्ट्रोक दिया है, जैसे 50 mm फॉलोअर का स्ट्रोक दिया है तो आप 50 mm का एक बॉक्स बना लीजिए उस लाइन पे। फिर हम क्या करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन दिया है तो इस बॉक्स पे यहाँ पे एक सेमी सर्कल बनाएंगे। इस सेमी सर्कल का डायमीटर कितना होगा, 50 mm। तो रेडियस कितना लेंगे आप, 25 mm। तो यहाँ सेंटर पे राउंडर रख के 25 रेडियस लेके सर्कल बना दीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस सर्कल को इवन नंबर ऑफ पार्ट्स, जैसे 6 या 8 संख्याओं में आप डिवाइड कर दीजिए। तो इसको जैसे 6 संख्या में डिवाइड कर दिया है। उसके बाद आप ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, यहाँ पे आउट स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक, ऊपर जाते समय नीचे जाते समय जितना भी एंगल है उसको मार्क करिए। ऊपर जाते समय 120 डिग्री था तो आप जितना भी स्केल लिया है उसके अनुसार 120 डिग्री मार्क करिए। जैसे आपने 18 सेंटीमीटर स्केल लिया है तो 120 डिग्री बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। फिर आप ड्वेल कितना है, 30 डिग्री है तो 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। उसके बाद रिटर्न कितना है, 60 डिग्री, नीचे आने पे कितना समय लग रहा है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। इन पॉइंट्स को आप मार्क कर लीजिए। उसके बाद जितने नंबर ऑफ पार्ट्स में आपने सर्कल को डिवाइड किया है उतने ही नंबर ऑफ पार्ट्स में आप इस लाइन को भी डिवाइड कर दीजिए, ऊपर जाते समय वाली और नीचे आते समय वाली, 6 पार्ट्स में इसको, 6 पार्ट्स में इसको। उसके बाद आप क्या करिए, इस लाइन में जो आपने पॉइंट्स डिवाइड किए हैं उसको ऊपर की ओर प्रोजेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे भी जो पॉइंट्स आए हैं उनको ऊपर की ओर प्रोजेक्ट कर दीजिए। पॉइंट्स का नाम आप ध्यान रखिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद आप क्या करिए, सर्कल से भी हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाइए, सर्कल से हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाइए जो पॉइंट्स आपको मिले वहां से। उसके बाद आप क्या करिए, जहां पे ये लाइंस मिल रही है उन पॉइंट्स को मार्क कर दीजिए। जैसे पहली लाइन ये मिल रही है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड दिस इज 6। इसी प्रकार यहाँ ऊपर से 1, ये 1 2 3 4 5, ऐसे जो भी लाइंस आपको मिल रही है ध्यान से अच्छे से बना के उन पॉइंट्स को ए बी सी डी ई एफ जी एच नाम दे दीजिए। यहाँ पे एच आई जे के एल एम नाम दे दीजिए और इन पॉइंट्स को आप फ्री हैंड से स्मूथ कर्व की सहायता से जोड़ देंगे तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट डायग्राम की प्रोफाइल तैयार हो जाएगी। तो ये डायग्राम मैंने पहले के वीडियो में डिस्कस किया है, आप इसको एक बार अच्छे से जाके वहाँ पे देख लीजिए तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इतना करने के बाद अब हम चलते हैं कैम प्रोफाइल की ओर। तो कैम प्रोफाइल बनाते समय आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है फॉलोअर कौन सा है, फॉलोअर कौन सा है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि रेडियल है कि ऑफसेट है, मतलब फॉलोअर की एक्सिस कैम के केंद्र से पास हो रही है या उससे कुछ दूरी पे है। ये 2 चीजें आपको मुख्यतः ध्यान में रखनी है। अब हमको क्योंकि फॉलोअर कौन सा दिया, रोलर फॉलोअर, तो एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखिए, रोलर फॉलोअर में और यदि वो रेडियल है मतलब उसकी एक्सिस केंद्र से पास हो रही है
तो हमको 3 सर्कल जरूर से बनाना है। 3 सर्कल कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले जितना भी मिनिमम रेडियस दिया है, बेस सर्कल का रेडियस दिया है, आप उस रेडियस को लेके एक सर्कल ड्रॉ करिए। जैसे बेस सर्कल का रेडियस हमको कितना दिया है, क्वेश्चन में देखिए बेस सर्कल का रेडियस दिया है, मिनिमम रेडियस कितना दिया है 25 mm। तो आप 25 mm रेडियस लेके एक सर्कल बना दीजिए। ये आपने सेंटर ओ सेंटर मार्क किया, 25 mm रेडियस लिया और ये सर्कल आपने बना दिया। ये कौन सा सर्कल है, बेस सर्कल। देखिए यहाँ एरो में दिखाया भी गया है बेस सर्कल। दूसरा अब क्या करेंगे आप इसके बाद, क्योंकि हमको दिया है रेडियल फॉलोअर, तो रेडियल फॉलोअर में एक्सिस कहाँ से पास हो रही है, केंद्र से, तो आप एक्सिस बना दीजिए जो केंद्र से पास हो रही है। अब फॉलोअर कौन सा दिया है, रोलर फॉलोअर, तो रोलर फॉलोअर के लिए आप रोलर बना दीजिए फॉलोअर का। फॉलोअर का डायमीटर दिया था 20, तो उसका रेडियस कितना जाएगा 10, तो यहाँ 10 नाप के आप एक सर्कल बना लीजिए बेस सर्कल के ऊपर। बेस सर्कल के ऊपर 10 mm त्रिज्या लेके एक सर्कल बना दीजिए। ये 2 सर्कल हो गए, पहला सर्कल दूसरा सर्कल। तीसरा सर्कल होता है प्राइम सर्कल। प्राइम सर्कल कौन सा सर्कल होगा, जो हमारा पिच कर्व में पास होता है, पिच कर्व से पास होता है। इसकी डेफिनेशन पहले बता दी गई है, आप वीडियोस में देख सकते हैं। तो प्राइम सर्कल का रेडियस कितना होगा, प्राइम सर्कल का रेडियस देखिए कैसे निकालेंगे आप, जो बेस सर्कल का रेडियस है उसमें आप रोलर सर्कल का रेडियस ज्वाइन कर देंगे। तो बेस सर्कल का रेडियस कितना था 25, रोलर सर्कल का रेडियस कितना है 10, डायमीटर 20 था, तो रेडियस कितना है रोलर का 10, तो उसको हो जाएगा 35। तो यहाँ आप रेडियस रख के 35, जब आप रेडियस लेंगे तो आप पाएंगे कि उसका रेडियस कहाँ आएगा, इसके केंद्र से। तो आप सीधे क्या करिए, यहाँ पे राउंडर रखिए, रोलर के केंद्र तक पेंसिल रखिए और एक सर्कल बना दीजिए। ठीक है, प्राइम सर्कल का रेडियस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बेस सर्कल का रेडियस, इसका रेडियस कितना है 25, रोलर का रेडियस कितना है 10, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 35। तो राउंडर रखिए, 35 रेडियस लीजिए और तीसरा सर्कल भी बना दीजिए। तो 3 सर्कल कौन कौन से बनाए, बेस सर्कल, रोलर सर्कल और प्राइम सर्कल। अब ध्यान में रखिए कि फॉलोअर जब रोलर फॉलोअर है तो हमको प्राइम सर्कल का सबसे अधिक उपयोग है। प्राइम सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है बनाना। अब इसके बाद दूसरी आगे क्या करेंगे आप, आपने ये लाइंस मार्क कर दी, वर्टिकल लाइन और केंद्र। इस वर्टिकल लाइन से अब आप एंगल्स मार्क करेंगे। आउट स्ट्रोक का एंगल कितना है 120, तो यहां से आप 120 डिग्री की लाइन बना देंगे। ड्वेल का एंगल कितना है 30 डिग्री, तो यहां से 30 डिग्री। फिर रिटर्न का एंगल कितना है 60 डिग्री, तो यहां से 60 डिग्री। ये तीनों एंगल्स को आप मार्क कर दीजिए, अच्छे से मार्क कर दिया। अब जितने नंबर ऑफ पार्ट्स में आपने आउट स्ट्रोक को डिवाइड किया है और जितने नंबर ऑफ पार्ट्स में आपने रिटर्न को डिवाइड किया, उतने ही नंबर ऑफ पार्ट्स में इन एंगल्स को भी डिवाइड कर दीजिए। और डिवाइड कहाँ पे करना है, ये डिवाइड आप करेंगे प्राइम सर्कल में। ठीक है, प्राइम सर्कल वाली लाइन पे। तो देखिए ये है प्राइम सर्कल और ये 120 है। तो इस प्राइम सर्कल को आप 6 पार्ट्स, जैसे यहाँ पे 6 पार्ट्स में किया तो यहाँ भी 6 पार्ट्स में आप डिवाइड कर दीजिए। तो पॉइंट्स कहाँ कहाँ मिल गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 पॉइंट्स कहाँ पे, प्राइम सर्कल पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइम सर्कल पे मार्क करिए। इसी प्रकार रिटर्न का एंगल जो है 60 डिग्री वाला, ये 60 डिग्री एंगल है, इसका प्राइम सर्कल ये रहा, इसको भी आप 6 पार्ट्स में 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। अब दूसरी बात, जब आपने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और रेडियल फॉलोअर है, तो रेडियल फॉलोअर में हम क्या करते हैं, उन भागों को केंद्र से जोड़ देते हैं। तो जो पॉइंट्स आपको मिले, जैसे ये वाला 1 पॉइंट को आपने केंद्र से जोड़ देना है और लाइन को आगे बढ़ा देना है। केंद्र से जोड़ के लाइन को आगे बढ़ा दिया। दूसरा पॉइंट केंद्र से जोड़ देना है, लाइन को आगे बढ़ा देना है। तीसरा पॉइंट केंद्र से जोड़ देना है, लाइन को आगे बढ़ा देना है। इसी प्रकार सारे पॉइंट्स को आप केंद्र से जोड़ते हुए आगे बढ़ा दीजिए। अब आप क्या करेंगे, इसके बाद डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में 1 से बी जो दूरी है उसको नापेंगे राउंडर की मदद से, और 1 पे राउंडर यहां रख के बी पॉइंट काटेंगे लाइन पे। फिर 2 से सी, यहाँ पे 2 पे राउंडर रखेंगे, सी को काट देंगे। 3 से डी राउंडर पे नापेंगे, 3 पे रखेंगे, डी को काट देंगे। 4 से ई, 4 पे रखेंगे राउंडर, ई को काट देंगे लाइन पे।
तो इन लाइंस जो आपने लाइंस बनाई थी उन पे ये ABCD पॉइंट सारे आप एक एक करके मार्क कर लीजिए। तो हमको देखिए कौन कौन से पॉइंट्स मिल गए। ए पॉइंट तो यहीं पे था, फिर BCDEFG और यहाँ पे HI, ये आई खा गए इन लोग, JKLMNOP, इतने पॉइंट्स मार्क कर दीजिए। इन पॉइंट्स को आप फ्री हैंड से जब आप स्मूथ कर्व से जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये हमको मिलेगा पिच कर्व। तो ध्यान में रखिए, जब भी रोलर फॉलोअर दिया होगा तो पहले हम पिच कर्व तैयार करेंगे। तो ये हमारा पिच कर्व तैयार हो गया। अब कैम प्रोफाइल कहाँ है, अंदर है, क्योंकि असली रोलर फॉलोअर किसके ऊपर चलता है, कैम प्रोफाइल के ऊपर। कैम प्रोफाइल बनाने के लिए अब आप क्या करिए, ये जो आपने पॉइंट्स बनाए थे ABCDE, इनमें आप रोलर बनाइए। रोलर आपको पता है फॉलोअर का रोलर, उसका रेडियस कितना है 10। तो इन पॉइंट्स पे राउंडर रख के 10-10 रेडियस लेके सर्कल्स बनाते जाइए। C पे रखा सर्कल, D पे रखा सर्कल, E पे रखा सर्कल, E पे रखा, G पे रखा सर्कल, ऐसे सारे सर्कल्स बनाने के बाद आप क्या करेंगे, इन सर्कल्स के नीचे ऐसा कर्व बनाइए कि जो उनको टच करके इनके अंदर ना जाए, टच करते हुए इनसे पास हो। तो ये हमारी कैम प्रोफाइल तैयार हो जाएगी, रोलर फॉलोअर के लिए कैम प्रोफाइल तैयार हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया पहला केस। अब हम देखते हैं दूसरा केस। दूसरा केस क्या है, ऑफसेट फॉलोअर। तो ऑफसेट फॉलोअर जैसा हमने पहले डिस्कस किया था वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पे एक सर्कल और बढ़ जाता है। कौन सा सर्कल, ऑफसेट सर्कल। तो रोलर फॉलोअर दिया है, ऑफसेट है, और तो यहाँ पे 4 सर्कल इंपॉर्टेंट है। एक है ऑफसेट सर्कल, दूसरा है बेस सर्कल, तीसरा है प्राइम सर्कल, और चौथा है रोलर सर्कल। तो ये 4 सर्कल यहाँ पे हमको बनाने हैं ऑफसेट के केस में और रोलर फॉलोअर के केस में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो ऑफसेट दिया है, ऑफसेट कितना दिया है क्वेश्चन में हमको देखते हैं, आइए। ऑफसेट दिया है 15 mm, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 15 mm। तो आप सबसे पहले जितना ऑफसेट दिया है उतना रेडियस लेके एक सर्कल बना दीजिए, 15 mm का एक सर्कल बना दीजिए। तो ये मैंने 15 mm का सर्कल लेके एक सर्कल बना दिया। सॉरी, ये वाला डायग्राम नहीं है, ये मैंने पुराने डायग्राम पे बना दिया, इधर यहाँ पे। ये 15 mm का आप सर्कल लीजिए, सर्कल बना दिया। दूसरा, इसके बाद ये कौन सा सर्कल बनाया, ऑफसेट सर्कल। अगला सर्कल इसके बाद आप बनाएंगे बेस सर्कल। बेस सर्कल का रेडियस कितना दिया है, 25 mm, तो 25 mm का सर्कल बना दिया। तीसरा, आप प्राइम सर्कल बना दीजिए। प्राइम सर्कल का रेडियस कैसे निकाला, बेस सर्कल और रोलर सर्कल दोनों के, रोलर के रेडियस को जोड़ दीजिए। तो 25 इसका रेडियस है, रोलर का रेडियस 10 है, 35। तो फिर एक तीसरा सर्कल बना दीजिए 35 का, तीसरा सर्कल बना दिया। उसके बाद आप क्या करिए, ये ऑफसेट जो है, इसको थोड़ा अच्छे से रफ कर देता हूं। आप क्या करिए, ऑफसेट से 15 mm दूरी पे एक वर्टिकल लाइन बनाइए, तो उसको छू के निकलेगी वो लाइन। जहां पे ये लाइन और प्राइम सर्कल हमारा टच करेगा, वो पॉइंट को नाम दीजिए ए, और उस पॉइंट को आप केंद्र से जोड़ दीजिए। इतना कर लेंगे आप। केंद्र से जोड़ने के बाद अब आप क्या करिए, जो भी एंगल्स आपको दिए थे, जैसे 120, तो इस OA लाइन से आप 120 डिग्री मार्क करिए, फिर इस लाइन से 30 डिग्री, फिर इस लाइन से 60 डिग्री। अब आप इन एंगल्स को प्राइम सर्कल पे, देखिए याद रखिए हम रोलर फॉलोअर के केस में किस में डिवाइड करते हैं, प्राइम सर्कल में। तो 120 डिग्री को जितने पार्ट्स में आपने डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में डिवाइड किया उतने ही पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए। तो इस 120 डिग्री को 6 पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6। अभी इनको केंद्र से नहीं जोड़ना है। केंद्र से क्यों नहीं जोड़ना है, क्योंकि ऑफसेट फॉलोअर दिया है, ऑफसेट फॉलोअर में केंद्र से नहीं जोड़ा जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे भी आप जो आपका 60 डिग्री वाला एंगल था उसको भी 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। अब आप क्या करिए, इन पार्ट से ऑफसेट फॉलोअर में टेंजेंट ड्रॉ करिए। टेंजेंट मतलब ऐसी लाइन जो ऑफसेट फॉलोअर को छू के गुजरे। देखिए ये 1 पॉइंट मिला, ये लाइन आपने ड्रॉ करी, इस सर्कल को, ये ऑफसेट सर्कल है, इसको छू के निकलनी चाहिए, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये लाइंस छू के गुजर रही हैं, जितने भी पॉइंट्स से सबसे ऐसे लाइंस, उनको आगे बढ़ा दीजिए, थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए, बाहर की ओर खींच दीजिए उनको। तो देखिए डायग्राम कैसा हो गया, इस तरीके से। अब आप वही जो हमने पहले किया,
राउंडर की मदद से डिस्प्लेसमेंट डायग्राम से 1B नापिए, 1 पे राउंडर रखिए, उस लाइन पे मार्क कर दीजिए। 2C नापिए, 2 पे राउंडर रखिए, C मार्क कर दीजिए। 3D, 3 से D, 4 से E, 5 से F। इनको मार्क करने के बाद इन पॉइंट्स को जब आप जोड़ेंगे तो जो कर्व बनेगा वो कौन सा कर्व होगा? पिच कर्व। क्यों? क्योंकि वो हमारा रोलर फॉलोअर है। अब एक्चुअल प्रोफाइल कैसे बनाएंगे? इन पॉइंट से ही रोलर सर्कल बनाते जाइए सब पे। रोलर सर्कल बनाने के बाद उनके नीचे से ऐसा कर्व बनाइए जो उनको छू के पास हो, और ये बेस सर्कल को जोड़ता हुआ ये हमारा कैम प्रोफाइल तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको करना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये न्यूमेरिकल पार्ट है, फॉर्मूले यदि आपको याद है तो वैल्यूज पुट करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं, कई बार क्या होता है कि हमको फॉलोअर का जो मोशन है, ऊपर जाते समय कोई और मोशन दिया होता है, नीचे आते समय कोई और मोशन। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमको पूरा डिटेल्स दिया है, सब चीज दिया है, एंगल ऑफ आउट स्ट्रोक, रिटर्न स्ट्रोक सब दिया है। रीड कर लेते हैं। सबसे पहले कैम शाफ्ट का डायमीटर, कैम शाफ्ट का डायमीटर 40 mm, इसका कोई उपयोग नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है। ठीक है, फिर हमको दिया है इसके बाद लीस्ट रेडियस ऑफ कैम, बहुत इंपॉर्टेंट है। लीस्ट रेडियस ऑफ कैम किसका रेडियस है? बेस सर्कल का रेडियस। उसके बाद हमको दिया है डायमीटर ऑफ रोलर, मतलब फॉलोअर कौन सा है? रोलर फॉलोअर है। यहाँ पे भी रोलर का रेडियस डायमीटर दिया, क्या दिया? डायमीटर कितना दिया? 25 mm, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा? इसका आधा, 12.5 mm। एंगल ऑफ लिफ्ट, एंगल ऑफ लिफ्ट मतलब ऊपर जाते समय कैम कितना डिग्री घूम रहा है? 120 डिग्री, तो ये क्या है? थीटा ओ। एंगल ऑफ फॉल, एंगल ऑफ फॉल कितना दिया है? 150, मतलब नीचे आते समय, फॉल का मतलब नीचे आना, नीचे आते समय कितना डिग्री दिया है? 150, थीटा आर कितना दिया है? 150। लिफ्ट ऑफ फॉलोअर, फॉलोअर की लिफ्ट या स्ट्रोक कितना दिया है? 40 mm, मतलब फॉलोअर कितना ऊपर जाएगा? 40 mm। नेक्स्ट दिया है नंबर ऑफ पॉज, पॉज का मतलब रुकना, पॉज होना, R2, 2 पॉज होंगे टोटल एक साइकिल में और दोनों बराबर हैं, मतलब ऊपर जाने के बाद जितनी देर रुका रहेगा उतना ही नीचे आने के बाद भी रुका रहेगा। तो हमें इसका एंगल नहीं दिया, ड्वेल एंगल नहीं दिया है। अब तो देखिए कैसे निकालेंगे ड्वेल एंगल। ऊपर जाते समय कितना घूमा? 120, नीचे आते समय कितना घूमा? 150, टोटल कितना हो गया? 270। टाइम कितना घूमता है एक बार में? 360, तो 270 घूम चुका है, बचा कितना? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री क्या होगा? वो रुका रहेगा, लेकिन कब रुका रहेगा? दो हिस्सों में रुका रहेगा, तो 45 डिग्री, 45 डिग्री के दो दो हिस्से होंगे। तो एक बार ऊपर जाने के बाद 45 रुका रहेगा, फिर नीचे आने के बाद फिर 45 रुका रहेगा। तो इस तरीके से ड्वेल एंगल कितना हो गया? 45 डिग्री। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हमको दिया है ड्यूरिंग द लिफ्ट, ऊपर जाते समय फॉलोअर का मोशन कौन सा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। फॉलोअर का मोशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर आगे देखिए ड्यूरिंग द फॉल, नीचे आते समय मोशन कैसा हो गया? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, डी एक्सेलरेशन, मतलब नीचे आते समय मोशन कुछ और है, ऊपर जाते समय मोशन कुछ और है। तो यहाँ पे अब हमको क्या करना है, फिर आगे देखते हैं। लाइन ऑफ स्ट्रोक जो है ऑफसेट है, फॉलोअर भी अब कौन सा दिया है? ऑफसेट फॉलोअर है। तो देखिए यहाँ पे रोलर फॉलोअर है, ऑफसेट है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऊपर जाते समय है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नीचे आते समय है, ऑफसेट कितना है? 12.5। सारी चीजें अब इसमें दी है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपसे बन गया तो आपके पूरे पुराने डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए सब चीज वैसी ही है, बस थोड़ा सा अंतर आएगा डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाने में, बाकी पूरी विधि जैसे पहले किया है वैसे ही है। तो हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में सबसे पहले 360 डिग्री की लाइन बनाएंगे 18 सेंटीमीटर, उसमें हम आउट स्ट्रोक 120 डिग्री मतलब 6 सेंटीमीटर, 45 डिग्री। ड्वेल, ड्वेल 45 कैसे निकाला मैंने आपको बता दिया है, आधा आधा है ना, आधा यहाँ रुका रहेगा, फिर उसके बाद नीचे आने के बाद रुका रहेगा, तो 45 डिग्री हो जाएगा 2.25 सेंटीमीटर। फिर 150 डिग्री नीचे आते समय हो रहा है, तो ये हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। इनको मार्क कर लीजिए। फिर आप क्या करिए, एक बॉक्स बनाइए। बॉक्स का साइज कितना होगा? जितना स्ट्रोक दिया है, स्ट्रोक कितना दिया है? 40 mm, तो 40 mm का बॉक्स बना लीजिए। इतना करने के बाद अब ध्यान दीजिए, अब आपको क्या करना है, जो आउट स्ट्रोक है, आउट स्ट्रोक मतलब ऊपर जाते समय कौन सा मोशन है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आउट स्ट्रोक वाला जो बॉक्स है, ये वाला बॉक्स है 120 डिग्री वाला, इसके लिए आप ग्राफ बनाएंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, केवल आउट स्ट्रोक तक का हिस्सा। ठीक है, तो आउट स्ट्रोक तक का हिस्से के लिए क्या करेंगे, आप एक सेमी सर्कल बनाएंगे, उसको इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे जो लाइन है उसको भी इवन नंबर ऑफ पार्ट, जैसे 6 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया। फिर उसके बाद आप क्या करिए, इनको नाम दे दीजिए
1 2 3 4 5 6, इसको भी आप ABCD की जगह 1 2 3 4 दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6। फिर क्या करिए, जहाँ पे 1 से 1 मिल रही है उसको B, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5 और 6 से 6, ये पॉइंट्स को मार्क कर दीजिए BCDE और इसको जोड़ दीजिए। तो ये आपका कर्व बन गया आउट स्ट्रोक के दौरान। अब रिटर्न स्ट्रोक क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, तो उसके लिए हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जैसे बनाते हैं वैसे करेंगे। क्या करेंगे, इस लाइन को इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड किया, सम संख्याओं में, इसकी बीच वाली लाइन को भी उतने ही नंबर ऑफ पार्ट्स में, इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, इस तरीके से लाइन को जोड़िए कि सबसे पहले बीच से एक लाइन बना दीजिए जो बीच वाले पॉइंट से पास हो रही, फिर ऊपर वाले पॉइंट्स को ऊपर से, नीचे वाले पॉइंट्स को नीचे से जोड़ दीजिए, ठीक है, इन एंड पॉइंट से। ठीक है, किस तरीके से जोड़ा गया है ये यहाँ पे। अब आप क्या करिए, जो पहली लाइन है, ये पहली लाइन है, जो पहली लाइन से मिल रही है वो पॉइंट देख लीजिए, फिर दूसरी लाइन जो दूसरी लाइन से मिल रही है वो वाला पॉइंट, और ये तीसरी लाइन, ये पॉइंट्स देख लीजिए। इसी प्रकार नीचे भी क्या करेंगे, ये वाला लाइन तो यहाँ मिलेगा, ये वाला लाइन दूसरी लाइन से, और ये वाला लाइन इस पॉइंट। इन पॉइंट्स को आप ध्यान से मार्क करिए, तो ये हमारा रिटर्न की भी प्रोफाइल बन जाएगी। तो हमारी कैम प्रोफाइल तैयार, ये कैम प्रोफाइल नहीं, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम तैयार हो जाएगा। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान से मार्क कर लीजिए। एक बार आपने ये सही बना लिया तो अब आप कैम प्रोफाइल जैसा पहले हमने बनाया है वैसे ही करना है। कैसे, कौन सा फॉलोअर दिया है, रोलर फॉलोअर दिया है, ऑफसेट है, हाँ ऑफसेट है, तो कितने सर्कल बनेंगे, 4 सर्कल। सबसे पहले आप कौन सा सर्कल बनाएंगे, एक ऑफसेट सर्कल आपने बनाया, दूसरा सर्कल आपने बनाया बेस सर्कल, ये वाला सर्कल इन लोग ने देखिए कैम शाफ्ट बना दी, इसको नहीं बनाना है, 2 सर्कल। तीसरा सर्कल कौन सा बनाएंगे, प्राइम सर्कल। प्राइम सर्कल का रेडियस कैसे निकालेंगे, बेस सर्कल का रेडियस प्लस रोलर का रेडियस, तो प्राइम सर्कल। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप एक लाइन बनाएंगे यहाँ से टच करती हुई वर्टिकल लाइन, जहाँ पे प्राइम सर्कल और ये टच करें उसको पॉइंट बना दीजिए A, वहाँ पे आप बना दीजिए रोलर सर्कल। रोलर सर्कल बनाने के बाद इसको केंद्र से जोड़ दीजिए, ठीक है, केंद्र से जोड़ दिया आपने। फिर आप क्या करेंगे, एंगल्स मार्क कर लीजिए, 120 डिग्री, 45 डिग्री और ये 150 डिग्री। 150 डिग्री मार्क करने के बाद फिर प्राइम सर्कल में इनको जितने नंबर ऑफ पार्ट्स में आपने डिस्प्लेसमेंट डायग्राम को डिवाइड किया है उतने ही नंबर ऑफ पार्ट्स में आप इन लाइंस को भी डिवाइड कर दीजिए। 6 पार्ट्स में इसको और 6 पार्ट्स में इसको, प्राइम सर्कल पे डिवाइड करना है, ठीक है, प्राइम सर्कल पे। फिर क्योंकि ऑफसेट फॉलोअर है तो क्या करेंगे, अब आप ऑफसेट फॉलोअर में क्या करते हैं, इन पॉइंट से 1 2 3 4 जो मिले हैं इनसे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। किसके टेंजेंट, ये ऑफसेट सर्कल के। तो ऐसी लाइंस बनाइए जो इनको छू के पास हो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो पॉइंट आपको मिले 1 2 3 4 डिस्प्लेसमेंट डायग्राम से 1B 2C 3 इन मार्क करके यहाँ पे मार्क कर दीजिए। बस हमारा यहाँ पे पिच कर्व तैयार। एक बार पिच कर्व तैयार, फिर इन्हीं पॉइंट से रोलर बना लीजिए। रोलर बनाने के बाद नीचे से ये कैम प्रोफाइल बना लीजिए, बन गया कैम प्रोफाइल। बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक बार आपसे बन गया तो आप कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए तीसरा पार्ट, तीसरा जो आखिरी क्वेश्चन हम करेंगे वो करेंगे हम फ्लैट फेस्ड फॉलोअर के लिए। फ्लैट फेस्ड फॉलोअर कैसा होता है, ये कैम है, एक ऐसा फॉलोअर जिसका फेस क्या हो, फ्लैट हो, ठीक है। फ्लैट फेस्ड फॉलोअर के लिए हम कैम प्रोफाइल बनाएंगे। तो कैम प्रोफाइल बनाने से पहले क्या करना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। अ कैम ड्राइव्स अ फ्लैट रेसिप्रोकेटिंग फॉलोअर। अब फॉलोअर कौन सा दिया, फ्लैट। ये आप क्वेश्चन ध्यान से इसलिए बोल रहा हूँ, ध्यान से पढ़ना है। फॉलोअर कौन सा दिया है, फ्लैट रेसिप्रोकेटिंग फॉलोअर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आउट स्ट्रोक का एंगल दिया है 120 डिग्री, ठीक है। कितना डिस्टेंस मूव करेगा, 20 mm, तो स्ट्रोक कितना दिया है, 20 mm। मोशन दिया है सिंपल हार्मोनिक मोशन। आउट मतलब ऊपर जाते समय मोशन कौन सा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ड्वेल रुका रहेगा कितनी देर, अगले 30 डिग्री, मतलब 120 डिग्री में ऊपर गया, 30 डिग्री रुका रहा, फिर 120 डिग्री नीचे आया, किस मोशन से आया, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल है, ऊपर भी सिंपल हार्मोनिक से जा रहा है, नीचे भी सिंपल हार्मोनिक मोशन से आ रहा है। फिर बचा हुआ 90 डिग्री क्या हो जाएगा, ड्वेल। मिनिमम रेडियस ऑफ कैम, बेस सर्कल का रेडियस दिया 25 mm। कैम प्रोफाइल बनानी बहुत आसान क्वेश्चन है, तो ये डिस्प्लेसमेंट डायग्राम आप बना सकते हैं। ये मैं आप दोबारा नहीं समझाऊंगा, आप इसको बनाइए और इसको बनाने के बाद कैम प्रोफाइल बनाइएगा। कैम प्रोफाइल कैसे बनानी है वो देखते हैं हम। क्योंकि हमें कौन सा फॉलोअर दिया है, रेडियल फॉलोअर दिया है, ऑफसेट नहीं दिया है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, बेस सर्कल बनाएंगे।
बेस सर्कल का रेडियस हमें क्वेश्चन में दिया है 25 mm, तो 25 mm का एक सर्कल बनाइए, उसके केंद्र से आप फॉलोअर की एक्सिस बना दीजिए और इस पॉइंट को नाम दे दीजिए ए, जहां पे फॉलोअर और ये बेस सर्कल टच हो रहे हैं उसको नाम दे दीजिए ए। अब आप क्या करिए, इस ओ ए लाइन से जितना भी एंगल हमको दिया है, जैसे आउट स्टोक का एंगल कितना दिया है 120, तो ये एंगल आप मार्क कर दीजिए 120, ड्वेल दिया है 30, फिर उसके बाद दिया है 120, ये सारे एंगल्स को एक एक करके आप लाइन से मार्क कर दीजिए। कहाँ से मार्क करना है, इस लाइन से पहले 120 मार्क करिए, फिर नई लाइन से 30 मार्क करिए, फिर इस नई लाइन से 120 मार्क करिए। इतना करने के बाद जितने नंबर ऑफ पार्ट्स में आपने इसमें डायग्राम में डिवाइड किया है उतनी नंबर ऑफ पार्ट्स में आप बेस सर्कल में यहाँ डिवाइड कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6, फिर 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स यहाँ पे। फिर इन पार्ट्स को आप क्या करिए, केंद्र से जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे केंद्र से क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि रेडियल फॉलोअर है। ऑफसेट फॉलोअर होता है तो केंद्र से नहीं जोड़ते, ठीक है। केंद्र से जोड़ते हुए इनको आगे बढ़ा दीजिए, आगे बढ़ा दिया हमने। अब आप क्या करिए, इसके बाद अब आप ये जो आपने पॉइंट्स थे 1B 2C 3C, फिर मार्क करिए 1 से बी राउंडर में लेके 1 से बी काट दीजिए, 2 से इसी लाइन पे 3 काट सी काट दीजिए, 3 से डी इसी लाइन पे 3 से डी काट दीजिए, 4 से ये जो लाइंस बनाई है ना इन पे 4 से ई, इस लाइन पे 5 से एफ, इस लाइन पे 6 से जी, ऐसे मार्क कर दीजिए, सारे पॉइंट्स मार्क कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद अब आप क्या करिए, क्योंकि फ्लैट फेस फॉलोअर है तो ये जो पॉइंट्स आपको मिले हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको कहाँ मिला पॉइंट सी, ये सी पॉइंट मिला, इस लाइन से सी पॉइंट पे 90 डिग्री पे लाइन बनाइए, फिर डी पॉइंट से इस लाइन पे 90 डिग्री पे लाइन बनाइए, फिर ई पॉइंट से 90 डिग्री पे लाइन बनाइए, एफ पॉइंट से 90 डिग्री पे लाइन बनाइए, जी पॉइंट पे 90 डिग्री। ऐसे जब आप लाइंस बनाते जाएंगे तो इनके नीचे से एक ऐसा कर्व बनाइए जो इनको छू के निकले, ये लाइंस को क्रॉस ना करें। देखिए क्या किया आपने, ये लाइंस जो थी, ठीक है, ये लाइंस और ये जो पॉइंट्स आपने ए बी सी डी मार्के, इन लाइन से 90 डिग्री पे 90 डिग्रीज पे लाइंस आप बनाते गए तो आपको क्या होगा, इनके नीचे से एक ऐसा कर्व अपने आप दिखने लगेगा बनाते समय, तो उन कर्व को आप अच्छे से फ्री हैंड से जोड़ देंगे तो ये हमारा कैम प्रोफाइल तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फ्लैट फेस्ड फॉलोअर के लिए भी आप कैम प्रोफाइल बना सकते हैं। तो आज की क्लास में हमारा कैम खत्म होता है, कैम एंड फॉलोअर। अब नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ही हम कोई डिस्कस करेंगे ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और आपके जो थ्योरी एग्जाम्स हैं उस पर मदद मिल सके। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू। ये जो वीडियो का कंटेंट है ये मैंने थ्योरी ऑफ मशीन्स बुक RS खुरमी द्वारा और मिस्टर JK गुप्ता द्वारा जो लिखी गई है और पब्लिकेशन है S चांद, वहाँ से लिया है, तो आप उस बुक को प्रेफर कर सकते हैं ये पूरे नोट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल मैक एंड अनसॉल्व मिस्ट्री। हैव अ गुड डे।